हेलो फ्रेंड, क्रैश कोर्स के इस सीरीज़ में आज हम लोग बायनोमियल थ्योरम करने जा रहे हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को किए थे, उसी पे बेस्ड ये टॉपिक है आपका बायनोमियल थ्योरम। कम से कम इस टॉपिक से वन क्वेश्चन आपको जेईई मेंस में डेफिनेटली आने जा रहा है। डायरेक्टली मीन्स इसी टॉपिक का सिर्फ यूज़ होगा आपके साथ। ओके, तो इसमें जो आपको जानने की ज़रूरत है वो सबसे पहले जो आपका बेसिक टर्मिनोलॉजी है, बायनोमियल एक्सप्रेशन, टू टर्म कंटेनिंग विथ पॉजिटिव और नेगेटिव साइन इज कॉल्ड बायनोमियल एक्सप्रेशन। चाहे आपका x प्लस वाई हो, चाहे x माइनस वाई हो, चाहे एक्स स्क्वायर प्लस वाई हो, चाहे वाई स्क्वायर प्लस एक्स हो, चाहे x प्लस 1/x हो, चाहे x प्लस 2 हो या x प्लस 3 हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं बायनोमियल एक्सप्रेशन। ओके, और बायनोमियल एक्सप्रेशन को हम लोग एक्सपेंड करते हैं अप टू नेचुरल पावर n। ओके, सिर्फ यहाँ नेचुरल n के बारे में नहीं पढ़ना है। n आपका नेचुरल भी हो सकता है, n आपका रैशनल भी हो सकता है, n आपका नेगेटिव इंटीजर्स भी हो सकते हैं, लेकिन आप लोग इसको अच्छी तरीके से एक्सपेंड करना जानिए। ओके, इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म जानने का कोशिश कीजिए अच्छी तरीके से। इस तरह के एक्सपेंशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म जो होते हैं वो आपका n+1 होगा, जहां पर आपका n इज द नेचुरल इंडेक्स। और आप जनरल टर्म को अच्छी तरीके से एक्सपेंड करने सीखिए। बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसी जनरल टर्म से रिलेटेड आते हैं। ओके, उसके बाद आपको जो जानने की ज़रूरत है इसमें वो है आपको मिडल टर्म। ओके, देयर आर 3 मिडल टर्म्स इरेस्पेक्टिव ऑफ n इज इवन और ऑड। यदि आपका नेचुरल इंडेक्स इवन हो देयर इज 1 मिडल टर्म, यदि आपका n ऑड हो देयर आर 2 मिडल टर्म्स। तो आप मिडल टर्म को अच्छी तरीके से जानने का कोशिश कीजिए। ओके, तो इस पे बेस्ड अच्छे क्वेश्चन आते हैं। फिर आप सम ऑफ कोफिशिएंट को अच्छी तरीके से जानने का कोशिश कीजिए और सम ऑफ बायनोमियल कोफिशिएंट को जानने का कोशिश कीजिए। ओके, अब आप थोड़ा सा बात कर लेते हैं मल्टीनोमियल थ्योरम का। मल्टीनोमियल थ्योरम x प्लस वाई प्लस जेड टू द पावर n, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस t टू द पावर n। दैट मीन्स यहाँ जो आपका बायनोमियल एक्सप्रेशन है उसके जगह आपका ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन हो, बाय क्वाड्रेटिक आपका एक्सप्रेशन हो जाए। ये चीज़ आपको पढ़ना है। इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका टोटल नंबर ऑफ टर्म। ओके, एंड कोएफिशिएंट। ऑल्सो सम ऑफ कोएफिशिएंट्स। ओके, इसको आप अच्छी तरीके से जानिए। डायरेक्टली इस टॉपिक से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आते हैं। ओके, अब आपको रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट एंड बायनोमियल कोएफिशिएंट को जानिए। वहाँ पे 2 टर्मिनोलॉजी का यूज़ होता है। एक होता है आपका यूजिंग डिफरेंशिएशन और दूसरा होता है यूजिंग इंटीग्रेशन। वहाँ से भी डायरेक्टली आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आप रिमाइंडर थ्योरम
इसको भी आप अच्छी तरीके से जानिए, इस पे भी डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। और साथ ही साथ आप नेगेटिव एंड रैशनल इंडेक्स जब हो तब आपको एक्सपेंशन कैसे करना है इसको आप अच्छी तरीके से एक्सपेंड करने के लिए सीखिए। ओवरऑल आपका बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ना यही सब है। ओके, आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ के जाइए। छोटे टॉपिक हैं, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। यदि आप ऊपर ऊपर इसको पढ़ेंगे तो फिर आपके क्वेश्चन नहीं बनेंगे। थोड़ा सा इसको डीपली पढ़िए एज कंपेयर टू परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, इसमें भी आते हैं, लेकिन इसके दायरे थोड़ा सा बड़े हैं एज कंपेयर टू परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। तो इस टॉपिक के बेस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं जो एग्ज़ाम में आया हुआ है। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है, ये आपको जेईई मेंस 2015 का क्वेश्चंस है। तो अब आप इसमें पूछा जा रहा है कि द नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इन पावर ऑफ एक्स इज। तो देखिए, संयोग से आपके पास एक ऐसा डेटा है जिसको आप इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + x³ हो जाएगा। ओके, और होल टू द पावर 101 हो जाएगा। यदि ये आपका बाइनोमियल टर्म्स हैं, बाइनोमियल एक्सप्रेशन, तो देखिए, यदि आपका इंडेक्स n हो, जहां पर n नेचुरल नंबर हो, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो हो जाएंगे वो 102 हो जाएंगे। ओके, इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 अगेन ऑन द बेसिस ऑफ जनरल टर्म्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस the power of in the expanded in the ascending power of x in the coefficient of power x, two consecutive expansion are equal. According to question ये कह रहा है कि ऐसा कोई दो टर्म है जिसका कोएफिशिएंट इक्वल्स है, तो वो दोनों टर्म क्या है। मान लेता हूँ TR और TR+1 ये दोनों आपस में इक्वल्स हैं। किसके? इस एक्सपेंशन के। तो TR क्या होंगे? 55 CR-1 2 to the power 55 minus R-1 into x/3 whole to the power R-1। TR+1 इसका क्या होगा? 55 CR 2 पे पावर 55 माइनस R x/3 टू द पावर R। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कोएफिशिएंट कह रहा है, दैट मीन्स x से कुछ लेना देना आपको नहीं है। इस दोनों में देखिए, ये बड़ा है 1 से और ये बड़ा है 1 से, इसीलिए जब इससे ये कैंसिलेशन होगा तो यहाँ x/3 बचेगा और यहाँ पे आपको 2 बचेंगे। दैट मीन्स 55 CR-1 to 2 इक्वल्स टू 55 CR x/3। हम कोएफिशिएंट की बात करते हैं तो x को हम लोग यहाँ पे हटा देते हैं। अब आपको इसको सॉल्व करना है, इसको एक्सपेंड करेंगे। 55 का फैक्टोरियल, R-1 का फैक्टोरियल, 56 माइनस R इंटू 2। 55 CR को एक्सपेंड करेंगे हम लोग, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 55
5 फैक्टोरियल आर 55 माइनस आर इंटू 1/3। इससे ये कैंसिल हो जाएंगे। इस दोनों में आपका ये बड़ा है, इस दोनों में आपका ये बड़ा है। कैंसिलेशन करेंगे तो यहां से हो जाएगा 1/56 माइनस आर इंटू 2 इक्वल्स टू, इससे करेंगे आपका हो जाएगा 1/r इंटू 3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 6r इक्वल्स टू 56 माइनस आर, 7r इक्वल्स टू 56, r इक्वल्स टू 8। दैट मीन्स आपका T8 एंड T9 कोएफिशिएंट्स आर इक्वल्स। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। देखिए आपको अगेन जो ये क्वेश्चन है वो जनरल टर्म के बेस्ड पे है। क्या कह रहा है? द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द बायनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो देखिए ये आपका नॉर्मल एक एक्सप्रेशन है जिसको आप इस बायनोमियल थ्योरम से मल्टीप्लाई करते हैं। कह रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, दैट मीन्स एक्स टू द पावर 0 का कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है। ये कांस्टेंट टर्म है, इधर भी जो कांस्टेंट टर्म होंगे उससे मल्टीप्लाई करने पर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आएगा। इधर आपका 1/x है, दैट मीन्स x टू द पावर 1 का जो कोएफिशिएंट होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे, इंडिपेंडेंट ऑफ x आएगा। यहां पर आपका x टू द पावर 5 है, यहां पर x टू द पावर -5 के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा। सबसे पहले आप इसका जनरल टर्म फाइंड आउट कीजिए। तो tr+1 इज द जनरल टर्म। ओके, तो यहां से हो जाएगा 8cr 2x² होल टू द पावर 8 माइनस r माइनस 1/x टू द पावर r। यहां से क्या हो जाएगा 8cr 2 टू द पावर 8 माइनस r माइनस 1 टू द पावर r। यहां से x टू द पावर क्या हो जाएगा 16 माइनस 2r माइनस r। ओके, आप चाहते हैं इस टोटल टर्म को इससे मल्टीप्लाई करना है तो यहां पर देखिए x टू द पावर समथिंग है, दैट मीन्स यदि इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो पावर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए 0। दैट मीन x टू द पावर 0 होना चाहिए। इससे मल्टीप्लाई होने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा 16 माइनस 3r इक्वल्स टू 0। इससे मल्टीप्लाई होने के लिए 16 माइनस 3r इक्वल्स टू -1। ओके, क्योंकि ये आपका +1, ये तो -1 इधर से ही है +1, और इससे मल्टीप्लाई होने के लिए 16 माइनस 3r इक्वल्स टू, ये आपका 5 है, इधर क्या होना चाहिए -5। यहां से आपका r क्या हो जाएगा फ्रैक्शनल, दैट मीन्स टर्म्स फ्रैक्शनल नहीं हो सकते, इसीलिए इससे मल्टीप्लाई होने से इंडिपेंडेंट ऑफ x नहीं आएगा। इससे मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा 16 माइनस 1 15 इक्वल्स टू 3r, r इक्वल्स टू 5, और यहां से r इक्वल्स टू 7। ओके, तो यहां से आपका इस टर्म से इसको मल्टीप्लाई होगा तो यहां माइनस आया हुआ है। यहां देखिए 8c5 2 टू द पावर 8 माइनस 5 3 माइनस 1 टू द पावर 5, क्योंकि r का वैल्यू आप 5 रखेंगे इसमें 8c5 2 टू द पावर 3 माइनस 1 टू द पावर 5, और ये -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके,
अब आपको इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा कब, जब r इक्वल्स टू 7, यहाँ कॉफिशिएंट 3 है, 3 r टू द पावर 7 का वैल्यू रखिए 8c 7 2 टू द पावर, ये आप 8 माइनस 7 1 और माइनस 1 टू द पावर 7। ओके, 8c5 को आप सबसे पहले सॉल्व कीजिए। यहाँ देखिए माइनस 1 टू द पावर 5 क्या हो जाएगा आपका माइनस, पहले से माइनस है तो ये आपका प्लस हो जाएगा। 2 टू पावर 3 कितना होता है 8, और 8c5 को सॉल्व कीजिए 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1। अब यहाँ देखिए आपका माइनस हो जाएगा, यहाँ 3 इंटू 2 6 और 8c7 8 के बराबर होता है। इससे आपका ये कैंसिल हो जाएगा, दोनों की बात करेंगे हम तो 8 कॉमन आ जाएगा। अब 56 माइनस 6 50 इंटू 8 400 इज द करेक्ट आंसर्स। इस क्वेश्चन का आंसर 400 आपका होगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड विथ दिस टॉपिक। देखिए क्वेश्चन आपको ईयर 2017 में जेईई मेंस में पूछा गया क्वेश्चंस हैं। डिजिबिलिटी रूल्स पे बेस्ड इस क्वेश्चन को आप बायनोमियल से भी बना सकते हैं और आप डिजिबिलिटी रूल से भी बना सकते हैं। हम यहाँ पे दोनों मेथड को डिस्कशन करेंगे। जब हम आपको डिजिबिलिटी रूल्स बताए थे तो वहाँ पे बताए थे ये चीज़ कि कैसे रिमाइंडर बेस्ड क्वेश्चन को हम डिजिबिलिटी रूल के बेस्ड पे बना सकते हैं। तत्काल हम इसको बायनोमियल थ्योरम से पहले बनाते हैं, फिर डिजिबिलिटी रूल्स के बेस्ड पे बनाएंगे। देखिए कह रहा है कि इफ 7 होल टू द पावर 999 इज डिवाइडेड बाय 7 देन द रिमाइंडर इज। सबसे पहले आप देखिए 7 का मल्टीपल क्या होता है 28, तो इसको आप लिखिए 28 माइनस 1 होल टू द पावर 999। इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा 999 C0 28 पे पावर 999 माइनस 999 C1 28 पे पावर 998। इसी तरह करते जाएंगे तो जो लास्ट में आपको टर्म बचेगा वो बचेगा 999 C 999 माइनस 1 पे पावर 999। ओके, इसमें भी 28, इसमें भी 28, इसके पहले भी 28। दैट मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी टर्म हैं वो 28 का मल्टीपल है। फाइनली ये टर्म बच गया, ये 1 के बराबर होता है, माइनस 1 पे पावर 999 माइनस 1 होता है। दैट मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो आपका 28 इंटू n माइनस 1 है। ओके, आप ऐसा कीजिए एक 28 इधर से ले लीजिए तो क्या होगा 28 n माइनस 1 प्लस 27। यदि आप इसको 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी 7 से डिवाइड करते हैं तो आपका रिमाइंडर कितना बचेगा 6। ओके, इससे आप बायनोमियल थ्योरी से एक्सपेंड कर दिए। ओके, ये भी आपका कुछ उसी टाइप का क्वेश्चंस हैं जो हम आपको कंसेप्ट बताए हुए हैं। x टू द पावर n प्लस y टू द पावर n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, ऑलवेज डिविजिबल बाय x प्लस y and n is ऑड नंबर। जब n क्या होता है ऑड नंबर होता है तो ये जो है आपका 27 टू द पावर 999 प्लस 1 टू द पावर 999
इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 28। आप जो एक्स्ट्रा ये लिखे हैं इसके बदले आपको -1 लिखना पड़ेगा। दैट मीन्स ये जो टोटल का टोटल टर्म हो गया 28n-1। ये चीज़ भी वही है, बस इस चीज़ का हेल्प करके हम लोगों ने लिखा है और इसको बाइनोमियल के हेल्प करके लिखे हुए हैं। इसके बाद आपको सेम प्रोसीजर करना पड़ेगा। ये रहा आपका इस क्वेश्चन का आंसर 6। अब हम लोग 1 क्वेश्चंस रिलेशन बिटवीन बाइनोमियल कोएफिशिएंट करने जा रहे हैं। उसके बाद इस टॉपिक को हम लोग फिनिश करेंगे। देखिए, दिस इज द लास्ट क्वेश्चंस ऑफ बाइनोमियल थ्योरम ऑफ टुडे क्लास। आपको इसका वैल्यूज फाइंड आउट करना है। 21c1 माइनस 10c1 प्लस 21c2 माइनस 10c2 डॉट डॉट 21c10 माइनस 10c10। ओके, तो आप इसी को आप एक्सपेंड करके लिख सकते हैं 21c1 21c2 21c3 डॉट डॉट 21c10 और माइनस करके आप लिख सकते हैं 10c1 10c2 डॉट डॉट 10c10। इसका तो सम फाइंड आउट करना आसान है, क्योंकि इसका वैल्यू आपको होगा 2 पे पावर 10 माइनस 1, क्योंकि आप इसको 10c0 माइनस 1 लिखेंगे तो 10c0 10c1 10c2 डॉट डॉट 10c10 आपको 2 टू द पावर 10 हो जाएगा। आपने एक्स्ट्रा जो 10c0 ऐड किए हैं उसके कारण हमने 10c0 1 के बराबर होता है, इसीलिए हमने -1 लिखना पड़ा। ओके, अब आप इसको एक्सपेंड की इसका सम निकालिए। तो ये आपको पता चल रहा है कि ये आपका 1 प्लस x टू द पावर 21 में सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट के कुछ पोर्शन है। आपको पता होना चाहिए क्या कि 20c0 20c1 और 21c2 और डॉट डॉट 21c10 21c11 डॉट डॉट 21c21 इक्वल्स टू 2 टू द पावर 21। ये आपका होता है। ओके, और आपको याद रखना चाहिए देयर आर 22 टर्म्स। देयर आर टोटल 22 टर्म्स। फर्स्ट 11 टर्म लास्ट 11 टर्म्स आर इक्वल्स। दैट मीन्स ये इसके इक्वल्स होते हैं, ये इसके इक्वल्स होते हैं, ये इसके इक्वल्स होते हैं, फाइनली ये इसके इक्वल्स होते हैं और ये इसके इक्वल्स हो जाएंगे। ओके, तो इसका जो सम होगा और इसका जो सम होगा आपस में इक्वल होगा। आपको इसका सम निकालना है तो इसका हाफ हो जाएगा 21c0 21c1 21c2 डॉट डॉट 21c10 इक्वल्स टू हाफ ऑफ दिस। तो कितना हो जाएगा 2 पे पावर 20। अब आपको किसका सम चाहिए, यहां से लेकर यहां तक का। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 21c1 21c2 डॉट डॉट 21c10 इक्वल्स टू 2 पे पावर 20 माइनस 1। इसका वैल्यू आपको आ गया दिस और इसका वैल्यू आ गया दिस। दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा 2 पे पावर 20 माइनस 2 टू द पावर 10। आपका आंसर हो जाएगा डी। तो फ्रेंड, ये क्वेश्चन आपको बेस्ड ऑन बाइनोमियल कोएफिशिएंट था। ओवरऑल आपका ये बाइनोमियल थ्योरम का क्लास था। नेक्स्ट जो वीडियोस होंगे वो भी अलजेब्रा पे बेस्ड होंगे और वो आपका टॉपिक होगा सीक्वेंसेस सीरीज। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।